हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे को ना मेरे बचपन की एक हॉरर स्टोरी याद आ रही थी, छोटी सी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो उसमें वही ऐसा था कि ना दोपहर का टाइम था और गर्मियों का टाइम था और दोपहर हो रखी थी। तो हमारे जो बड़े बहन भाई है वो हमें लेके गए शमशान घाट। मतलब सारे बच्चे हम परिवार के इकट्ठे हुए और हम गए शमशान घाट। गांव की बात है। तो हमने सोचा यार बड़े बहन भाई हैं, जैसे बोल रहे हैं मस्ती होगी, हमें झूठ बोल के ले गए कि मस्ती करेंगे और घूमने जा रहे हैं। अब छोटे बच्चों में होता ही है, अच्छा घूमने जा रहे हैं हम भी जाएंगे, हम क्यों पीछे रहें। मैं कहा ठीक है चलते हैं। हम सारे चल पड़े और घर भी ना बताए, घर वालों को किसी को कुछ नहीं पता। हम ऐसे ही निकल लिए सारे बच्चे बस। भाई वहाँ पे लेते तो गए हमें। तो उन्होंने जाके ऐसे शमशान के बारे ऐसे इस लाइन में खड़े हो गए। वहाँ पे कोई बंदा नहीं भाई, कोई बंदा नहीं, खेत में भी नहीं कोई है, और यहाँ तक कि कोई जानवर वगैरह भी नहीं था। दोपहर हो गई बिल्कुल, सब अपने घर में और हमसे पंखों की हवा में सो रहे, और हम दोपहर में खड़े शमशान घाट के बाहर, वो भी अपने बड़े बहन भाइयों की वजह से। ठीक है। तो वहाँ पे जाके उन्होंने क्या कारनामे कराए हमारे से कि तुम्हें ये बोलना है कि मतलब सारे मिलके ही बोलेंगे कि ओ भूत कौन है तू, हम तेरे से डरते नहीं। तब तो हमें भी डर लगा जब भूत का नाम आया। मैं कहा यार कुछ गलत करा रहे हैं। फिर सोचे यार ये है तो ही लोग, डरना क्या है। मैं कहा ठीक है। फिर हम शुरू में मैं कहा ठीक है बोलेंगे। और उन्होंने बुलवाया कि ओ भूत कौन है तू, हम तेरे से डरते नहीं, तू सामने आ हमारे, कि देख हम खड़े तेरे सामने, तू एक बार सामने निकल के तो आ, हम तेरे से डरते नहीं। मतलब हम जोर जोर से सिर्फ यही चिल्ला रहे कि भूत तू कौन है और तू बाहर आ। उस टाइम होता ही है कि गाँव की लैंग्वेज, तू कौन है, तो एक बार बाहर आके तो दिखा, इस तरीके से बोलना। तो वहाँ पे पूरे हमने शोर मचा रखा कि तू है कौन, तू बाहर आ, तू एक बार आ बस, तेरे को हम बताएंगे कि तू एक बार निकल के आ बस, हमें नहीं पता, तू आ, हमें डरा के दिखा, हम खड़े हैं यहाँ पे, झूठ झूठ सब डरे हैं तेरे से, तू एक बार सामने आ, देखेंगे हम भी कौन है। भाई उन्होंने कम से कम काफ़ी देर, ऐसे 10-15 मिनट ना यही बुलवाया हमारे से। हम अपने आप भी बोल रहे और हम भी बोल रहे, बोलते रहे यार, छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को जैसे बोल दोगे वैसे ही करेगा। तो हम तो अपना लगे रहे इसी काम पे एटलीस्ट 10-15 मिनट। और भाई उन 10-15 मिनट के बाद लिटरली जो हुआ ना, मतलब कि ऐसा था कि बस आज गए, आज यहीं पे खेल खत्म, ये देखने वाला सीन था। वहाँ पे अचानक से, वहाँ पे कोई नहीं था भाई, कोई भी नहीं। अचानक से एक लेडी आ गई वाइट कपड़ों में, ठीक है ना, और हमारे सामने को जा रही है, और बिल्कुल बूढ़ी हो। वो देख के भाई जो रोंगटे खड़े हुए हमारे, मतलब वो कभी इधर को जा रही, कभी इधर को जा रही, ठीक है ना। हम उसे देख रहे, वो हमें देख रहे, और हमें पसीने आ रहे हैं। मतलब उस टाइम पे मन में ये चल रहा कि ये लोग अपने आप तो मरे, साथ में हमें भी लेके मरे। भाई हम सुन बिल्कुल चुप उसे देखते, वो फिर उधर को जा रही, फिर इधर को आ रही, बार बार ऐसे ही कर रही। भाई साहब मैं कहा आज तो गए, भाई गए। मैं कहा करे क्या, भागने का कुछ नहीं सोचा कि भाग लो यहाँ से, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए खड़े, सुनोगे। मैं कहा अब क्या करें, चलो वो था वो ठीक था। अचानक से इधर से गई, उसके हाथ में एक बच्चा, लिटरली यार। हम वो देख के ये कहाँ से कैसे, और भाई ये रियलिटी बेस्ड है, सीरियसली ये चीज़ें देखी है, और घर वालों को किसी को कुछ नहीं पता था। इस वीडियो के थ्रू ज़रूर पता लग जाएगा, और ये पता लगने के बाद हमारी जो है हालत भी ख़राब होगी, क्योंकि भले ही बचपन की बात है, पर पेरेंट्स को क्या चाहिए, एक बात मिल जाए बस, डांटना, और फिर बहुत सारी चीज़ होती है। खैर मम्मी तो एक आधा रख भी देती है, लेकिन चलो टॉपिक पे आते हैं वापस। फिर उसके बाद एकदम अचानक उसके हाथ में बच्चा, मतलब गोद में उसकी। अब वो कहाँ से आया, मैं कहा भाई, और वो करी हल्की हल्की स्माइल पास हमारी साइड को, वो फिर इधर जा रही, फिर इधर आ रही, फिर इधर जा रही, फिर इधर। हम ऐसे
कि यार अगर तेरे को मारना तो मार दे, छोड़ना तो छोड़ दे, पर इस कंडीशन में मत रख। मतलब पसीने आ रहे हमें और हम बिल्कुल सुन ऐसे खड़े हुए। हमें उस टाइम पे घर ऐसे लग रहा था कि घर हमारा पता नहीं कितनी दूर है, मतलब कि हम पकड़ ही नहीं पाएंगे घर। उस टाइम सोचे काश हमारा घर आसपास होता ना तो हम एकदम भाग के चले जाते। हम सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे, जय हनुमान जय हनुमान। हनुमान चालीसा नहीं आती, हनुमान चालीसा का सिर्फ क्या आता था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वहाँ पे क्या करे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सिर्फ ये चल रहा और किसी को कुछ आता ही नहीं था। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, कि शायद डर के चल जाए। पर जिस तरीके से हम कह रहे थे वो डरने वाली थी। उसने जो उस टाइम पे अपना रूप दिखाया ना भाई साहब, उस दिन से विश्वास हो गया था कि नहीं भूत होते हैं भाई, अगर भगवान है तो भूत भी है। पर उसके बाद फिर ये हमारे शमशान घाट में ना, मतलब मैं वो देख उस टाइम पे तो थी नहीं, वो जो होदी गाँव की भाषा में होदी कहते हैं, जिसमें पानी भरा रहता है, डंगर वगैरह के लिए स्टोर करते हैं पानी, वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे होदी भी आ गई उस टाइम पे, ठीक है, वो बैठी वहाँ पे उस होदी पे और बच्चे का मूड हो रही। मतलब भाई उस टाइम वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि यार अचानक से पहले लेडी आई, फिर बच्चा आया, फिर होदी आ गई अचानक से, उसमें बैठ के वो उसका फेस धो रही है और हमारी तरफ को देख रही है। भाई मेरी तो जान यहाँ पे थी हलक में कि तू गई आज। मेरे को ये नहीं दिख रहा था आसपास कौन है, भाई और भी है या बहनें भी हैं, कुछ नहीं दिख रहा था, बस भाग ले और किसी तरह घर पहुंच जाए, ये था। लेकिन कैसे भाग ले ये समझ नहीं आता। उस टाइम पे ऐसे फ्रीज हो गए थे ना कि रास्ता भी नहीं दिख रहा था कि इधर से जाएं किधर से जाएं। हमारा वहाँ पे पास में हमारा भी खेत था, पर वहाँ तक हम जा नहीं पाए, इतना भी पास नहीं, थोड़ा दूर था, पर वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और उस टाइम सही में, उस टाइम में हमें कोई इंसान नहीं दिख रहा। हम सोच रहे यार काश कोई इंसान आ जाए, ऐसे क्रॉस करके बैठे, काश कोई तो मिल जाए, कोई आ जाए। और फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का वो चल रहा है और वो हमें देख रही, स्माइल कर रही और हमारी ऐसी तस्वीर है। हम ऐसे कि भाई तू स्माइल कर रही, हमारी यहाँ जान निकली भाई साहब। पर और अचानक से फिर क्या था, पहले तो हम बहुत डर लगा सही में। अचानक से ना वहाँ पे होगी, ठीक है, ना वहाँ पे बच्चा, ना वहाँ पे लेडी। वो चीज़ देख के फिर मैं कहा अब गए तो गए कहाँ, आए कहाँ से थे और गए कहाँ को, भाई हमें कुछ नहीं पता। उस टाइम बस हम खींच गए कि ये सब हो क्या गया। पर भाई उनके गायब होते ही हम भी गायब। अब हमारा क्या सीन था, ये नहीं सारे एक रास्ते में को चले। वहाँ पे क्या था, थोड़ा आगे जाके एक रास्ता ऐसे चला गया, एक दो रास्ते थे उन तक, आधे इस तरफ हो गए आधे उस तरफ। मतलब डर, इतना डर गए थे कि ये नहीं कि सारे एक रास्ते पे को अपने घर जाएं, कुछ ने दूसरा ही रास्ता पकड़ लिया। मतलब और वो लंबा रास्ता था कि जिस पर हमारे घर जाने का कोई इतना खास था नहीं कि जल्दी चले जाएँ रास्ता, और वो उधर को, मतलब हम डर गए थे। पर उस टाइम जो भागे वहाँ से भाई साहब, सीधे घर जाके रुके, बीच में कहीं स्टॉप नहीं लिया हमने। मतलब हमारी इतनी गंदे वाली हालत हो गई थी। फिर खैर वहाँ से तो किसी तरह बच के आए। सीन क्या था आज तक पता नहीं लगा, ठीक है ना, किसी को बता भी नहीं था। बट आज सोचा कि चलो शेयर कर दे यार, ऐसा ऐसा सीन हुआ था। वैसे कोई इतनी खास है नहीं, आई एम श्योर, बट फिर भी कि यार माइंड में आई है, चलो आप लोगों को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे कांड भी हुए हमारे साथ। भाई फिर घर पहुँच गए, सारे डरे हुए, पसीने में लथपथ, फुल पसीना आ रहा। चले गए घर, आराम से बैठ गए जाके चुपचाप। पेरेंट्स हमारे थे, क्योंकि सब इकट्ठे रहते थे कि कहाँ गए थे। मैं कहीं नहीं, कहाँ थे, मैं कहीं यहीं थे, घेर तक गए थे, अक्सर ही बताओ। मैं कहा हाँ यहीं तक गए थे, ज़्यादा कहीं तो गए नहीं। मैं कहा हम तो खेलते थे सारे। उन्हें खैर तब तो बताया नहीं, पर उन्होंने बजाया पूरा। क्यों? क्योंकि हम बता के नहीं गए थे और हम घेर में थे नहीं। क्योंकि हमारे में से कोई से पेरेंट, मतलब पापा गए थे शायद घेर में, तो उन्हें हम मिले थे। घेर होता है कि एक घर हो गया जहाँ, और जो दूसरा खाली पड़ा रहता है, हमारे यहाँ डंगर वगैरह बांध देते हैं, वहाँ पे जो खुला रहता है उसे हम घेर बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे हम थे नहीं और हमने आके झूठ बोला, ठीक है, बताया तो था नहीं हमने कि हम गए कहाँ, पर पहले ही प्रसाद मिल गया था ना, तो फिर आगे और क्या बताते, और प्रसाद मिलता। तो वहाँ हमारे वहाँ पे पूरा बजा। ऐसी ऐसी चीज़ें ना हमारे साथ हुई है। मतलब
हमारे जो बहन भाई है ना बड़े, उन्होंने हमारे साथ ऐसे कांड करना है। भाई कांड बहुत सारे हैं जिन्हें बताते हुए ना शर्म लगती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें कराई है हमारे बहन भाइयों ने। और किस किस के बहन भाइयों ने ऐसा किया है या कराया है, जल्दी से कमेंट में बताना। और हाँ, स्टोरी रियल बेस्ड है यार, कोई बना के नहीं बताई, ठीक है ना। तो बताना कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, चैनल को जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टोरीज़ बहुत सारी हैं जो रियल बेस्ड हैं, जो बनाई नहीं है। क्योंकि हमारी जो मतलब दादी वगैरह और क्योंकि मम्मी वगैरह हो रहे हैं, वो लोग बताते रहते हैं कि हाँ ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और स्टोरीज आती रहेंगी। अच्छी लगी है तो बताना जल्दी से कमेंट में जाके, ठीक है ना, कैसी लगी है। हॉरर स्टोरीज तो यार बहुत सारी हैं, तो हॉरर स्टोरीज हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, मतलब जो रियल बेस्ड है, जो हमारे साथ बीत चुकी हैं या जो किसी और के साथ हुई है जो हमें पता है, तो भाई वो लेके आएंगे। और हाँ, इतनी खास नहीं थी बट ये है, मन किया शेयर करने का तो कर दिया है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।